हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनी शाह। आज मैं आप लोगों को एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 3 पढ़ाऊंगी, जेंडर एंड डेवलपमेंट। उसमें हम लोग आज फर्स्ट यूनिट लिंग जेंडर सिद्धांत पढ़ेंगे। इस पे जो है फर्स्ट यूनिट का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग जेंडर का सिद्धांत, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिंग जेंडर सिद्धांत, जेंडर थ्योरीज। लिंग सिद्धांत किसी दिए हुए संदर्भ, समुदाय, समाज या अध्ययन के क्षेत्र के रूप में समझा जाने वाला अध्ययन है। 4 प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत कई व्याख्यात्मक प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनके माध्यम से बच्चे लिंग पहचान विकसित करते हैं। इनमें से अधिकांश सिद्धांत लिंग टाइपिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उन प्रक्रियाओं को दर्शाता है जिनके माध्यम से बच्चे अपने लिंग के बारे में जागरूक होते हैं और लिंग के सदस्यों के मूल्यों, विशेषताओं, वस्तुओं और गतिविधियों को अपनाते हैं, जिन्हें वे अपने रूप में पहचानते हैं। अब हम इसका सिद्धांत देखेंगे। पहला है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। जेंडर विकास एक प्राथमिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक शिक्षण सिद्धांत द्वारा प्रदान किया जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एल्बर्ट बंडूरा हैं। इस सिद्धांत का तर्क है कि व्यवहार, अवलोकन, मॉडलिंग, सुदृढ़ीकरण और दंड के माध्यम से सीखा जाता है। प्रत्येक समाज का अपना लिंग पाठ्यक्रम होता है, जो जन्म से शुरू होने वाली अंतर अपेक्षाओं और उपचार की ओर जाता है। लैंगिक भूमिकाओं के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बच्चों को पुरस्कृत और सुदृढ़ किया जाता है और लैंगिक भूमिकाओं को तोड़ने के लिए दंडित किया जाता है। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यह भी मानता है कि बच्चे बच्चों और वयस्कों के व्यवहार को देखकर मॉडलिंग करके अपनी कई लिंग भूमिकाएं सीखते हैं और ऐसा करने में प्रत्येक लिंग के लिए उपयुक्त व्यवहार सीखते हैं। इस प्रक्रिया में पिता विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते प्रतीत होते हैं। ये हमारा पहला सामाजिक शिक्षण सिद्धांत था। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है एक दूसरा परिप्रेक्ष्य परिपक्व मोटा सिद्धांतों के अनुरूप जन्म के समय मौजूद जैविक और न्यूरोफिजियोलॉजिकल कारकों पर केंद्रित है। यह सिद्धांत लिंग अभिव्यक्ति, यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान पर शोध में मौजूद इस विचार को रेखांकित करता है कि बच्चे अपने लिंग और यौन वरीयताओं के लिए एक मजबूत जैविक आधार के साथ आते हैं। इनमें जीन, गुणसूत्र और हार्मोन रोसेली 2018 शामिल है। स्वभाव की तरह शिशु लिंग सामग्री के साथ आते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान सामाजिक श्रेणियों से कितनी अच्छी तरह मेल खाता है। यह प्रभावित कर सकता है कि वे अपेक्षाओं और अनुरूपता के दबावों का जवाब कैसे देते हैं। ये हमारा तीसरा सिद्धांत था। अब हम दूसरा सिद्धांत था। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा परिप्रेक्ष्य जो जीव संबंधी मेटा सिद्धांतों के अनुरूप है, संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण मानता है कि लिंग और उसके अर्थ
के बारे में बच्चों की समझ पूरी तरह से उनके संज्ञानात्मक विकास के वर्तमान चरण पर निर्भर करती है। जन्म के समय बच्चों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि लिंग एक श्रेणी के रूप में भी मौजूद है या ये उनमें से किसी एक से संबंधित हो सकते हैं। जैसे जैसे उनकी विकास क्षमता बढ़ती है, बच्चे और फिर छोटे बच्चे लिंग संबंधी पहचान एक से अधिक जटिल पहलुओं का क्रमिक रूप से प्रतिनिधित्व और समझ सकते हैं। ये संज्ञानात्मक चरण लिंग पहचान के विकास में कुछ अस्पष्ट आयु वर्गीकरण मील के पत्थर प्रदान करते हैं, जैसे कि लिंग जागरूकता का उदय यानी अपने स्वयं के लिंग की पहचान, और लिंग निरंतरता यानी विश्वास के लिंग एक निश्चित विशेषता है। हमारा चौथा सिद्धांत है जेंडर स्कीमा सिद्धांत। जेंडर स्कीमा सिद्धांत एक संज्ञानात्मक आधारित सिद्धांत है जिसे 1981 में सेंड्रा बेम द्वारा पेश किया गया था। लिंग विकास कैसे होता है यह बताने के लिए एक सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण का उपयोग लिंग योजना सिद्धांत कहा जाता है। अब देखते हैं सिद्धांत जो है इसके अनुसार क्या बताया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे एक बुनियादी लिंग पहचान बनाते हैं तो वे इस सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे एक बुनियादी लिंग पहचान बनाते हैं तो वे लिंग स्कीमा विकसित करना शुरू करते हैं। लिंग स्कीमा सिद्धांत की महत्वपूर्ण शक्ति यह समझ में है कि यह लिंग मान्यताओं की निरंतरता और शक्ति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान से पता चलता है कि लिंग स्कीमा बच्चों की वरीयताओं, खिलौनों की पसंद और साथी की पसंद का मार्गदर्शन करता है। यह बच्चे को सूचना से एक सक्रिय परिक्रमक के रूप में महत्व देता है और यह कि लिंग स्कीमा सोच को निर्देशित करने वाले बच्चों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इस सिद्धांत में वर्णित सभी 4 प्रक्रियाएं लिंग विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला है जैसे कि सामाजिक शिक्षण सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया यह अवलोकन मॉडलिंग सुदृढ़ीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज के लिंग पाठ्यक्रम द्वारा आकार दिया जाता है। दूसरा है जैसा कि जैविक सिद्धांतों को दर्शाया गया है कि यह लिंग व्यक्तिगत यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान में वरीयताओं के एक मजबूत न्यूरोफिजियोलॉजिकल आधार पर बनाया गया है। तीसरा है जैसा कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत द्वारा समझाया गया है, लिंग के बारे में बच्चों की समझ नियमित रूप से बदलती है क्योंकि उनके संज्ञान की जटिलता बढ़ती है। और चौथा है जैसा कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत द्वारा समझाया गया है, एक बच्चे की लिंग पहचान एक कार्य प्रगति पर है, सक्रिय रूप से उनके स्वयं के प्रयासों और उनके सामाजिक संसार के साथ जुड़ाव के माध्यम से निर्मित है। ये था हमारा लिंग जेंडर का सिद्धांत।